माँ क्यों आई थी? कुछ काम था क्या? वो बस यही पूछने आई थी कि कहीं मुझे कुछ चाहिए हो तो। अच्छा। अरे ये क्या? आपने फिर से मेरी नैतिक, ये आप क्या कर रहे हैं बार बार? सॉरी अक्षरा, वो मैं अपनी फाइल ढूंढ रहा था ना, बस इसीलिए। नैतिक देखिए, अगर आपको ढूंढनी है फाइल तो आप मुझे बता दीजिए ना, कब से ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा, मैं तो मेन बात बताना भूल ही गई, वो गाजर है नहीं, मैं सूजी का हलवा बना दूं? मुझे सब मिल गया है, मेरा काम हो गया। अब मेरा हलवा खाने का मन नहीं है। आज मीठे में कुछ और हो जाए। बस बस, आज मीठा अपने काम से ही चला लीजिए। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, तो ठीक है, फिर आप मेहनत करते रहिए। है तो चलिए सोने। जी गुप्ता जी, मैं 2 दिन ऑफिस में नहीं रहूंगा। हेलो, कौन? क्या डेकोरेशन? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कोई डेकोरेशन का काम नहीं है। लेकिन जी सिंघानिया, लेकिन मुन्ना, हो गई तैयारी बेटा? बहू को कुछ पता तो नहीं चला? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ? माँ, मैं नहीं चाहता। क्यों? ऐसे क्यों कह रहा है? नहीं माँ, मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तूने तो सारी तैयारी कर ली है, क्या कह रहा है? माँ, ईशा के बर्थडे के लिए आपने भी सरप्राइज प्लान किया था। आपने मुझे बताया भी नहीं। मेरी डेकोरेटर से बात हुई, आप चुपचाप सब कुछ कैंसिल कर देती, मुझे पता भी नहीं चलता। बेटा, तूने जो बहू के लिए सोचा है ना, वो ज्यादा ठीक है। हम दोनों बहू की खुशी तो चाहते हैं, इसीलिए बहू के स्नेह में अपनी अपनी योजना बना ली। लेकिन मैं जानती हूँ, बहू तेरे साथ समय गुजार के ज्यादा खुश होगी। लेकिन माँ, और मुझे भी तो खुशी होगी अगर तुम दोनों साथ में अच्छा समय बिताकर लौटोगे। मेरी प्यारी माँ। अच्छा बता, तू बहू को लेकर कैसे जाएगा? जी, उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि उन्हें क्या कहकर बाहर ले जाऊंगा। तो अब सोचना। हाँ। और ये कैरी भी टूट गई है, इसमें ना बाहर से मिट्टी लाके अच्छे से डाल दीजिए, वहां पे बिल्कुल छोटी छोटी कर दो। नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, ये कर दीजिए। हाँ, ये पहले कर दीजिए। हाँ। अक्षरा, यशपाल जी का फोन आया था, कह रहे थे कि उन्हें अपनी पत्नी के लिए ना कुछ साड़ियां खरीद के ले जानी है। उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कह रहे थे कि भाभी से कह दीजिए अपनी पसंद की कोई भी साड़ी खरीद ले। ठीक है, मैं कर दूंगी, शाम को चली जाऊंगी। अभी जरा मैं अपने काम निपटा दूं। अक्षरा, शाम तक नहीं, अभी खरीद के लेके जानी है। क्यों, आपको ऑफिस ही जाना है क्या? हाँ, क्लाइंट के लिए तो कर रहा हूँ। नैतिक, आप खुद ही कर लीजिए ना, कितने तो मुझे फोन कॉल्स करने हैं। अक्षर, वो सारा काम भी रह गया है, मैं वही कर ले।
अक्षरा, मेरी बात तो सुनिए। एक मुझे बहुत काम है, आज नहीं हो पाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। हेलो, राधे कृष्ण मास्टर जी, ब्लाउजेस हो गए क्या? अब ठीक है, आप जल्दी जल्दी कर दीजिए और फिर यहाँ भिजवा दीजिए, मुझे फिटिंग देखनी है। चलिए, ओके, राधे कृष्ण। अक्षरा, ये सब काम आप आके कर लीजिएगा। नैतिक, शॉपिंग में मेरा आधा दिन निकल जाएगा, मैं नहीं चाहती हूँ अब मेरी वजह से कोई भी गड़बड़ हो। और मेरे लिए जो गड़बड़ हो जाएगी उसका क्या? मतलब? आई मीन यशपाल जी को प्रॉमिस किया था ना कि उनका काम हो जाएगा। आप मुझे हेल्प नहीं करना चाहती? आप एक काम कीजिए, आप ना रश्मि को ले जाइए, रश्मि की भी चॉइस बहुत अच्छी है। लेकिन आप साथ में क्यों नहीं चलती? आप नहीं चलना चाहती क्या? नैतिक, आप समझते नहीं हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? आप मुन्ना, क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अक्षय को लेकर मार्केट जाना है और ये साथ चलने को तैयार ही नहीं है। ठीक है ना, तू नाराज क्यों हो रहा है? क्या बात है बहू, क्यों नहीं जाना तुम्हें? माँ, अभी टेलर को फोन किया था, वो ब्लाउजेस लेके आने वाला है, फिटिंग देखनी है ना, और फिर मुझे गोडाउन से सामान और बाकी बर्तन भी निकालने हैं। बेटा, वो काम तो मैं देख लूंगी, हम लोग सब घर में ही तो हैं, तुम मुन्ना के साथ जाओ। हाँ हाँ, बहू तो चिंता मत कर, हम हैं ना। हाँ भाभी, दादा का काम तो आपके बिना बनता ही नहीं है, चली जाइए। मुन्ना, जा रहे हो बेटा? जी बाबूजी। अब ठीक है, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। अब चेंज करने की क्या जरूरत है? ऐसे ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल जरूरत नहीं है बहू। अच्छा ठीक है, मैं पर्स लेके आती हूँ। पर्स रहने दीजिए ना, ऐसे ही चलते हैं, हम आते हैं। चलो फिर, ना तो देर हो जाएगी। जी। अरे आप सब लोग बैठिए ना, हम अभी आते हैं। अब बेटा, वो मुझे तो बाहर काम है ना, इसलिए आ रही। चल आइए। आओ। भाभी, एंजॉय। हाँ, ऑल द बेस्ट भाभी, शॉपिंग के लिए। ध्यान से रहना मुन्ना। बेटा, संभल के जाना। अक्षरा, चलिए ना, बैठिए, चलिए। अच्छा बेटा, आराम से। हाँ, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, बस सब लोग बहुत खुश थे ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा था। सब लोग हमें बाहर तक छोड़ने भी आए, हम शॉपिंग के लिए तो जा रहे हैं। हाँ? स्कूल वाले को भी मना कर दूंगी। और कोई बच्चा? मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन। राधे कृष्ण। कैसी चल रही है तैयारियां? मैं बस आपको फोन करने ही वाली थी। वो क्या है कि जी जी कहिए ना। जी, हम पार्टी नहीं रख रहे हैं। क्या? पर ऐसा क्या हुआ गायत्री बहन? नहीं नहीं, सब ठीक है। वो नैतिक बहू को उसके जन्मदिन पर माउंट आबू ले जाना चाहता है। फिर जब हमें पता चला तो हमने सोचा यही ठीक है, बहू भी खुश रहेगी। अच्छा,
अब चलिए, अच्छा है, बच्चे खुश रहें और क्या। जी बिल्कुल। बस अभी अभी गए हैं दोनों। नैतिक, नैतिक हम तो लाल चौक मार्केट जा रहे हैं ना? वो तो यहाँ से है, आपने रॉन्ग टर्न ले लिया है। नैतिक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप कहीं मुझे ड्राइव पे तो नहीं ले जा रहे हैं? अगर आप मुझे ड्राइव पर ले जा रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और वैसे भी जब आपके पास मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टाइम नहीं है तो अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी घर चलिए। कितनी दूर आ गए ना हम। ये बैग्स। नैतिक, हम कहाँ जा रहे हैं? नैतिक, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम आपका बर्थडे माउंट आबू में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कैसे लगा मेरा सरप्राइज? अक्षरा, मैंने सोचा था कि मैं आपको उदयपुर से बाहर ले जाऊंगा, हम दोनों साथ में आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मेरी क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग नहीं थी, मैंने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। आप कुछ कहती क्यों नहीं? I can't believe this. ओह गॉड, मतलब आप ना बहुत बड़े झूठे हैं। आप ना वो ना बहुत बड़े नाटकबाज हैं। नैतिक, आपने ये सब मुझे पता भी नहीं चलने दिया और मैं समझती रही कि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहते। और नैतिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, एक केस इस तरफ भी। लगता है मुझे ऐसी आउटिंग्स अक्सर प्लान करनी पड़ेगी। नैतिक, एक तो पहले मुझे सरप्राइज देते हैं और उसके बाद मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखिए, ऐसे खींच के लाए मुझे, माँ भाऊजी को भी नहीं बताया, कम से कम उन्हें। इसीलिए वो बाहर, मतलब सबको पता था? हाँ अक्षरा, सबको पता था, सबने मिलकर ही हमें बाहर भेजा है। सब लोगों ने आपके साथ प्लानिंग की सिर्फ इसलिए कि मैं अपना बर्थडे आपके साथ बाहर मना सकूं। इतना सोचा आप सबने, मेरे लिए इससे बड़ा और इससे खूबसूरत गिफ्ट और क्या हो सकता है? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं, वरना शाम यही हो जाएगी। अभी माँ मिठाई आ गई है, मैं कहाँ रख पाया हूँ? महाराज जी, उससे कहिए मिठाई वापस ले जाए, मैं हलवाई से बात कर लूंगी। कहाँ है वो? बहू रानी को जन्मदिन तो मनाएंगे। अरे शुभ शुभ बोलो महाराज जी, क्यों ना मनावेंगे बहू का जन्मदिन? बिल्कुल मनावेंगे, तुम तो मिठाई रखवाओ। लेकिन वो विशंबरनाथ ने फोन है, सबने बुलाओ जी। अरे क्या हुआ, मुन्ना और बहू चले गए तो? अरे तारीख तो वही है, हम कल बहू का जन्मदिन वैसे ही मनावेंगे जैसे सोचो था, हैं? सच दादाजी, हम सेलिब्रेट करेंगे। जाओ जाओ मिठाई रखवाओ। चलिए मैं रखवाती हूँ। और इसी तरह साड़ियां मैंने बैग में पैक करवाई और उसके बाद वो बैग बेड के नीचे छुपाया।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि माँ ने और आपने ये सब किया। खैर अब तो आप खुश होंगे ना, आपका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। अब साथी आपके जैसा हो तो सब अच्छा ही होगा। अरे ये लड़की, अरे ये तो चकले बना रही है। अरे अरे क्या हुआ? पता नहीं गाड़ी बंद हो गई अक्षरा। क्या हुआ? ये भगवान, मैं देखता हूँ। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ना। ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। वाओ, सोनी क्या प्रॉब्लम है? नैतिक, स्माइल स्माइल स्माइल। अरे नैतिक, ये क्या लगा? एक मिनट हाँ, मैं घर जाके माँ को दिखाऊंगी। हाँ। ये नाक पे क्या लगा लिया आपने? ये ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं अक्षरा, अक्षरा ये गाड़ी ठीक नहीं होने वाली, इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। मैं ड्राइवर को फोन कर देता हूँ, वो आके ले जाएगा। क्या सोचा था और क्या हो गया? देख, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखिए, ये तो तय है कि हमें जाना है। अब कैसे जाना है वो हम डिसाइड करते हैं ना। देखिए, या तो हम कोई गाड़ी हायर कर लेंगे या तो फिर किसी बस में चले जाएंगे। हाँ वो सब हो जाएगा, पहले इसे साइड में तो लगा दे। आप स्टीयरिंग पे बैठिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। हाँ, हैंड ब्रेक। हाँ चलिए। हाँ थोड़ा सा लेफ्ट में लीजिए। हाँ हाँ, रोकिए रोकिए। नैतिक आप ठीक तो है ना? हाँ, अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं नैतिक, वो गलती से हॉर्न पे हाथ लग गया था। अब हम क्या करेंगे अक्षरा? हम नैतिक, आपकी तो सांसें चढ़ रही हैं, मोटे हो गए हैं आप। अब भी आपको यही सूझ रहा है? मोटा मैं नहीं, आप हो गई। इतनी मुश्किल से गाड़ी को धक्का मारा मैंने, पता है? नैतिक, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम पहुंच जाएंगे, देख लीजिएगा, आराम से पहुंच। किसी से लिफ्ट ले लेंगे। लिफ्ट? लिफ्ट? लिफ्ट ले लेंगे? अक्षरा, दुनिया आपकी तरह भोली भाली नहीं है, हर तरह के लोग होते हैं। इट्स टू डेंजरस। नहीं, इट्स नॉट डेंजरस, मेरा हीरो मेरे साथ है। कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा। अरे देखिए बस आई। नैतिक चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, बस में नहीं। नैतिक चलिए ना, बहुत मजा आएगा, वरना पता चला हम यही रोड पर रह गए। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। रुको रुको, अरे रुकिए, अरे बस। अरे भाई साहब, अरे ये तो रुका ही नहीं। ये तो बस ही नहीं रोक रहा है। अरे रुकिए, आइए आइए, जल्दी आइए। मजा आएगा। चलिए चलिए आई, जल्दी आई, जल्दी आई। सोचा था ये आम की चटनी अक्षरा को उसके जन्मदिन पर दूंगी। सुनैना डार्लिंग, तुम तो ये उसे बाद में भी दे सकती हो, लेकिन मेरी इस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? अब तो कोई पार्टी भी नहीं है और मुझे अक्षरा को दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो मैं तो डिलीट कर रही हूँ। नहीं नहीं सुनो मौसी, इसे डिलीट मत कीजिए, अक्षरा इसे फिर कभी देख लेगी। नहीं वर्षा बेटा, उसे अभी मत दिखाना। हो सकता है उसे बुरा लगे कि वो हम सबको छोड़कर चली गई है। रहने दो बेटा, इसका तो जिक्र भी मत करना। वर्षा भाभी देखिए, गुड़िया कैसे देख रही है। अरे अरे देखो तो, देखो तो
अपनी बुआ की तस्वीर देखी कैसे खुश हो रही है। अनन्या ने हम सबका मूड ठीक कर दिया। हम बेकार में ही दुखी हो रहे थे। ठीक है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, पर ये तो सोचो इस वक्त हमारी अक्षरा कितनी खुश होगी। हम बिना बिल्कुल बच्चों की तरह करते। हाँ माँ, बिल्कुल सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।